हेलो बच्चे, कैसे आप लोग। कहते हैं कोई आपको ना समझे, अगर कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। चलिए आज आप लोग को इस क्लास में कक्षा 7वीं का मतलब कि 7th क्लास का आपको मैथमेटिक्स बताएंगे, चैप्टर फर्स्ट, जो कि फर्स्ट चैप्टर आपका पूर्णांक पढ़ने के लिए है। चलिए आइए आज देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले पूर्णांक में सबसे पहले हम समझेंगे पूर्णांक क्या है, उसके बाद मतलब कि आगे इसका जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे और मतलब कि थ्योरी पढ़ते जाएंगे, आपको प्रॉब्लम मतलब कि बताते जाएंगे, थ्योरी बताते जाएंगे और प्रॉब्लम बताते जाएंगे। सबसे पहले देखिए पूर्णांक पढ़ने से देखिए सबसे पहला चैप्टर क्या है, पूर्णांक है। 7वीं कक्षा का पहला चैप्टर जो है आपका पूर्णांक है, जिसका इंग्लिश होता है इंटीजर। क्या होता है? इंग्लिश होता है इंटीजर। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे, इसी का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम चैप्टर पाएंगे, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले पूर्णांक से पहले कुछ और पढ़ने के लिए है, जो कि उससे पहले कुछ अंक होता है और संख्यांक होता है और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या होता है। सबसे पहले इसको हम जानेंगे कि अंक क्या है, संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इसको पहले जानेंगे, उसके बाद हम पूर्णांक पे आएंगे। क्लियर ना? और इस सारे पे हम वीडियो पीछे बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग देखें। और एक बात और, अगर वीडियो आप देखना प्रारंभ करते हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर ना? चलिए आते हैं अंक क्या है। सबसे पहले अंक समझेंगे। अंक क्या है? अंक देखिए अंक जो है वो मतलब कि हम संख्या मतलब कोई भी संख्या जो लिखते हैं और उस संख्या का जो संकेत हो, मतलब कोई संख्या को लिखने के लिए जिस संकेत का हम प्रयोग करते, जिस संख्या का प्रयोग करते, मान कर चलिए कोई भी चीज हम कहीं भी इंडिकेट, जैसे कि कोई रास्ते पर चलते हैं तो क्या करते, रास्ते कहीं जा रहे हम तो देखते होंगे साइड में किनारा पे एक लगा हुआ रहता, वहां पे तीर, मान के चलिए हमको इधर जाना, ये रास्ता सीधा चल रहा और हमको इधर मतलब कि ये रास्ता अगर इधर जा रहा है तो यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा लोहा का लगा हुआ रहता है और उस पे ऐसे के तीर करके दिया हुआ रहता। कहने का मतलब यहाँ से इधर जा रहे तो अभी रास्ता एक इधर है, इधर है, ये क्या, ये संकेत है ना एक तरह से। उसी प्रकार से संख्या को लिखने के लिए, संख्या को लिखने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते उसे ही हम अंक कहते हैं। जैसे आप देखिए कौन सी संकेत का प्रयोग करते हैं, जैसे 1 करते हैं ना, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, 5 करते हैं, 6 करते हैं, 7, 8, 9, ये सारा के एक संकेत है। ये देखिए हम इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो बोलते हैं, मतलब एक तरह से क्या संकेत ही है ना, मतलब संख्या जो तैयार करते हैं लिखते हैं जो है, इसी संकेत का हम प्रयोग करते हैं ना, इसी संकेत को हम क्या कहते हैं, अंक कहते। क्या कहते? अंक कहते। और ये संकेत जो है कितना है, 10 है, और इसी 10 संकेत का हम प्रयोग करके कोई भी संख्या, कितनों बड़ा संख्या, हम इसी संकेत का प्रयोग करके हम लिखते हैं। क्लियर ना? अब उसके बाद है संख्यांक जो है जिस संख्या का हम निरूपण, मतलब क्या निरूपण, संकेत किसी संख्या को निरूपित करने वाले, किसी संख्या को निरूपित करने वाले जिस अंक का प्रयोग करते हैं, किसी संख्या को निरूपित करने मतलब किसी संख्या को दर्शाने के लिए, किसी संख्या को दर्शाने के लिए जिस अंक का प्रयोग करते हैं, उसी और उस अंक से जो समूह बनता है, निरूपित करने के बाद जो समूह बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस कहने का मतलब क्या, जिस संख्या का या अंक का, मतलब जिस संख्या या अंक का दर्शाने, किसी संख्या को कहने में किसी संख्या को दर्शाने के लिए जिस अंक का मतलब कि जिस अंक का निरूपण करते या जिस अंक से दर्शाते हैं और उससे जो समूह बनता है उसे ही हम क्या कहेंगे, हम संख्या कहते हैं। क्लियर ना? जैसे कि हम मान के चलिए हम 500 लिखते हैं या 512 लिखते हैं,
512 लिखते हैं तो क्या ये 5 भी देखिए क्या अंक है, 1 भी अंक है, 2 भी क्या अंक है ना। यहाँ देखिए 5 और 1 और 2 क्या है अंक है। तो ये एक समूह बंधन अंक का दर्शारण अंक से दर्शाया जा रहा है ना। तो ये जो तैयार हुआ यही क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है। और संख्यांक को हम संख्या भी लिखते हैं, संख्या को हम संख्या भी लिखते हैं, संख्या को हम संख्या लिखते हैं, क्लियर ना। और संख्या जो है का इंग्लिश से न्यूमरल होता है। और ये जो संख्या ये जो वर्ड जो लिया गया है ये क्या इसका संख्या को हम डिनोट जो शॉर्ट नेम से डिनोट जो करते हैं NO से डिनोट करते हैं, क्या क्या सूचित जो करते हैं NO से डिनोट सूचित करते हैं। अब NO कहाँ से, मतलब कि इसका इंग्लिश होता है नंबर होता है, क्या होता है संख्या का इंग्लिश होता है NUMBER होता है, क्लियर ना। ये जो नंबर है ये कहाँ से लिया है, ये नेमोलॉजी से क्या क्या कहाँ से लिया गया, नेमोलॉजी जो है लेटिन शब्द क्या है, लेटिन शब्द है जो कि नेमोलॉजी से लिया गया है। और इसका नेमोलॉजी में जो होता है NUMEROLOGY होता है। तो इसका जो नेमोलॉजी का जो है ये देखिए ये नेमोलॉजी जो है इसका फर्स्ट लेटर जो N है और अंतिम यहाँ देखिए न्यूमरल का NUMERO। तो यहाँ देखिए फर्स्ट लेटर N और अंतिम अक्षर O है, इसीलिए हम NO से संख्या को डिनोट करते कि ना, संख्या को ही हम क्या कर संख्या लिखते हैं, क्लियर ना। अब देखिए नेक्स्ट संख्या के लिए अब जो है उसके बाद है प्राकृतिक संख्या। क्या है प्राकृतिक संख्या, क्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश क्या होता है नेचुरल नंबर होता है। अब देखिए प्राकृतिक ये कहीं ना कहीं से प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, कहीं से प्राकृतिक से जुड़ा हुआ। देखिए ये क्या प्राकृतिक से मतलब कि जब भी हम गणना स्टार्ट करते हैं क्या वन से कभी भी जीरो से देखे गणना स्टार्ट क्या करते 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंटिंग करते किसी भी चीज को कहीं भी आप जब भी मुख से निकालते 1 2 3 4 5। तो ये क्या एक तरह से प्राकृतिक से जुड़ा हुआ, क्या एक तरह से प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कहते गिनती की संख्या को हम क्या कहते प्राकृतिक। जहां से हम प्रारंभ मतलब कि गणना स्टार्ट करें कभी भी मतलब कि जीरो से गणना स्टार्ट क्या -2 -3 -4 का भी गणना स्टार्ट करते हैं नहीं न करते हैं। जब भी गिनना स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसीलिए कहा गया मतलब कि प्राकृतिक संख्या उसे कहते गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते, क्लियर ना। अब गिनती संख्या आप जहां से स्टार्ट गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती संख्या कहां से स्टार्ट होता है जब भी प्रारंभ होता है जब भी स्टार्टिंग होता है तो 1 से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका अंत नहीं मतलब कि ये गणना जो स्टार्टिंग करते हैं जब भी गणना स्टार्टिंग करते कहां तक जाएगा इसका कोई अंत नहीं है। अंत आप किसी भी वस्तु कहीं भी जाकर आप काउंटिंग कीजिए बोलना प्रारंभ कीजिए तो क्या अंत है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब कि इसका अंत नहीं कहां तक आप काउंटिंग कर सकते हैं, क्लियर ना। तो इसका जो तो ये क्या आगे हम चल के डॉट लगाते हैं, क्लियर ना। और प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल N से डिनोट करते क्या करते हैं प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल N से डिनोट करते मतलब कि सूचित करते प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से। कैपिटल N से ही क्यों सूचित करते क्योंकि प्राकृतिक संख्या इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर होता है। इसका फर्स्ट लेटर जो होता है N होता है। क्या होता है इसका फर्स्ट लेटर क्या होता है N होता है, क्लियर। इसीलिए हम प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से सूचित करते हैं, क्लियर ना। अब कहिएगा प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा संख्या क्या होगा तो सबसे छोटा देखिए जहां से प्रारंभ होता है गिनती वही होगा। सबसे छोटा संख्या 1 होगा और सबसे बड़ा संख्या क्या होगा उसका ज्ञात नहीं क्योंकि पता ही नहीं कहां तक काउंटिंग जाएगा, क्लियर ना। तो इसका इनफिनाइट होगा। क्या होगा इनफिनाइट, इसको हम डिनोट करते हैं इस ढंग से, क्लियर ना। इसका इनफिनाइट होगा। उसके बाद है अब पूर्ण संख्या। क्या है पूर्ण संख्या, क्या है पूर्ण संख्या मतलब कि परिपूर्ण संख्या जितना भी संख्या पूरा पूर्ण मतलब कि पूरा पूर्ण कहने का मतलब ये पूर्ण बोल रहा मतलब कि जो भी संख्या छोटा बड़ा हो उसको भी ले लेता है। जैसे कि हम देखते एक तो प्रारंभ करते किसी भी चीज को हम मान के छोड़ देते तो कुछ ना कुछ टुकड़ा बचता तो 1 रह जाता। उसी प्रकार से कुछ ना कुछ होल मान के हम एक होल लेते हैं एक बड़ा सा होल तो इसको क्या शून्य मानते हैं ना
उसी अगर इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम क्या कहते हैं शून्य को शामिल कर देते हैं, और शून्य जो होता है एक होल होता, क्या होता है शून्य जो है एक होल है, क्या है एक होल टाइप से है, और इसी को हम शून्य कहते हैं, मतलब कि होल टाइप में, और उसमें ना ही नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव होता शून्य। तो ये शून्य को और शून्य के बारे में हम बहुत विश्लेषण से मतलब एक वीडियो बनाएंगे, और ऐसे तो हम पिछले वीडियो हम बताए, इसमें बहुत बताई थी बहुत चीज। तो ये क्या शून्य जो है मतलब कि प्राकृतिक संख्या में हम अगर शून्य को शामिल कर दे तो ये क्या होता है पूर्ण संख्या कहलाता है, क्लियर ना। और पूर्ण संख्या का सबसे छोटा संख्या जो होता है वो शून्य होता है, और सबसे बड़ा संख्या क्या होगा मतलब कि ज्ञात नहीं है, इसका भी इन्फिनिटी होगा, क्लियर ना। तो ये क्या मतलब कि ये जीरो पूर्ण संख्या क्या जीरो अगर इसमें लगा देते ये क्या परिपूर्ण संख्या हो जाता है, क्लियर ना। इसीलिए इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या इंग्लिश होता है होल नंबर्स, क्लियर ना। यहाँ तक मेरे अंदाज से आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और इसके आगे अब चलते हैं पूर्णांक पे, जो कि आपको 7th क्लास में पढ़ने के लिए चैप्टर फर्स्ट है आपका, क्लियर ना। चैप्टर आपका क्या है फर्स्ट है। चलिए आइए देखते हैं आइए देखते हैं पूर्णांक क्या है। पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर। किसी को बोर फील तो नहीं बुझा रहा है, मतलब कि सर तो एक नया चीज तो नहीं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं इसकी किसी को बुझा तो नहीं रहा है। देखिए अगर किसी भी चीज किसी भी टॉपिक को अगर अच्छे से आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, और जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं सही से वीडियो देखिए, ध्यान को इधर उधर ना भटकाए, क्लियर ना। आइए देखते हैं पूर्णांक को, और एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, आपको धड़ाधड़ एकदम प्रॉब्लम बनते जाएगा, एकदम इतना फास्टली बनेगा कोई पता ही नहीं चलेगा आपको मैथ बना रहे, क्लियर ना। तो आइए देखते हैं पूर्णांक को। आप परिमेय संख्या अंक समझ गए, संख्या समझ गए, प्राकृतिक संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या भी समझ गए, क्लियर। अब पूर्णांक समझते हैं। देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक जो है पूर्णांक इंग्लिश होता है इंटीजर। कोई कोई ऐसे भी स्टूडेंट मिलता है जो कि पूर्णांक संख्या बोलता है, इसमें संख्या नहीं लगता है, क्लियर ना। तो देखिए यहाँ पे पूर्णांक इंग्लिश होता है इंटीजर। इसका डेफिनेशन यहाँ लिखे हैं, जब पूर्णांक संख्या में कैसे जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल ऋणात्मक संख्या को मिला देते हैं तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। कहने पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या अभी जस्ट बताए, पूर्ण संख्या आपको क्या होता है, पूर्ण संख्या आपका 0 1 2 3 4 5 6 अप टू ये इन्फिनिटी का तक ये जाते हैं। कहां तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक ये जाते ही रहेगा, क्लियर ना। तो ये देखिए अगर इसी में हम ऋण संख्या को मतलब कि ऋणात्मक को शामिल कर दे, सबसे पहले तो चिन्ह समझिए, ये जो संख्या जितना है ये पॉजिटिव संख्या, इसको हम प्लस मतलब कि पॉजिटिव मतलब प्लस साइन कहते, मतलब पॉजिटिव संख्या कहते, प्लस का जो चिन्ह होता है ऐसे होता है, और नेगेटिव का चिन्ह ऐसे होता है। ये चीज आप पिछले कक्षा में और सभी क्लास में पर जानते होंगे, ये तो जरूर जानते हैं। तो ये पॉजिटिव, ये संख्या जितना भी है ये पॉजिटिव संख्या, क्या पॉजिटिव। फिर देखिए ये शून्य जो है ये पॉजिटिव नहीं है, देखिए इसीलिए इसको घेरे के अंदर नहीं लिए हैं। ये 0 जो है ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, क्लियर ना। ये ओनली फॉर ये जो है 1 से स्टार्ट इधर जितने भी ये पॉजिटिव संख्या, और जस्ट जो अपोजिट का विलोम जो शब्द होता है मतलब कि जस्ट उसका जो मतलब कि होता है नेगेटिव है, जस्ट अपोजिट प्रकार से लड़का बोलते हैं ना, लड़का का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, लड़की होगा ना। तो उसी प्रकार से पॉजिटिव का जस्ट अपोजिट होता है नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव धन होता है इसको धन बोला जाता है, मतलब एग्जिस्ट बोला जाता है इसको नेगेटिव। ये जो कम होता है, क्लियर ना। तो क्या होता है अगर इसी में ऋणात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ मतलब कि इसी पूर्णांक संख्या, ये जो पूर्ण संख्या कहने का मतलब ये प्राकृतिक संख्या एक तरह से, इसी प्राकृतिक में अगर हम क्या कहते हैं नेगेटिव लगा दे, नेगेटिव चिन्ह लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, जैसे कि -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3, -4, -5, -6,
तो ये सारा क्या एक तरह से देखिए इसी में से ये पूर्ण संख्या में से ही आ रहा है ना, पूर्ण संख्या में से आ रहा है ना, और जीरो भी शामिल, पूर्ण संख्या में तो जीरो भी शामिल है। तो ये सारा का जो समूह बनता है, ये सारा का जो समूह बनता है, यही सारा क्या है, पूर्णांक कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिला देते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्लियर ना। या इसको ऐसे भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं शून्य सहित, इसका डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे शून्य सहित धन तथा ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह के ऋण चिन्ह से शून्य सहित धन तथा ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्लियर ना। ऐसे भी लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन शून्य सहित धन तथा ऋण चिन्ह युक्त, मतलब कि शून्य भी लेना है, क्या करना है, शून्य भी लेना है, उसके बाद धन चिन्ह तथा ऋण चिन्ह, मतलब कि देखिए धन और ऋण दोनों लेना है, और चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक होता है, 2, 3, 4, 5, ये काउंटिंग करती जो है ये क्या होता है। और इसी में हम जो निगेटिव लगाते हैं, 1, -1, -1, -2, -3, -4, -5, ये डॉट डॉट इधर जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या मतलब कि शून्य सहित देखिए शून्य शामिल है, और धन और ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं, समूह को पूर्णांक कहते। ये सारा एक समूह है ना, एक ही में ये एडजस्टिंग है ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। क्लियर ना। ये सारा जो है ये धनात्मक है, क्या है, इसको हम धनात्मक बोलते हैं, इस सारा को हम ऋणात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। और जीरो जो होता है ये ना ही ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। पूर्णांक को हम इस ढंग से भी लिखते हैं, जैसे कि 0, उसके बाद +-1, +-2, +-3, +-4, डॉट डॉट आगे तक ये जाते रहेगा, इसका अंत नहीं कहां तक जाएगा। और पूर्णांक को जब हम सूचित करते हैं, या तो कैपिटल I से सूचित करते हैं या Z से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, और कैपिटल I इसका इंग्लिश जो होता है इंटीजर होता है। क्या होता है, इसका इंग्लिश जो होता है वो इंटीजर होता है। इंटीजर का फर्स्ट लेटर जो है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेटर जो है I है, इसलिए हम इसको I से डिनोट करते हैं, और या नहीं तो Z से, कैपिटल Z से भी डिनोट करते हैं। क्लियर ना। तो अब इसके बाद और पूर्णांक का सबसे छोटा, अब कहिएगा पूर्णांक का सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो, सबसे छोटा पूर्णांक क्या, तो सबसे छोटा पूर्णांक देखिए, सबसे छोटा पूर्णांक इसमें देखिए, अब देखिए छोटा पूर्णांक ऐसे बोला जाएगा, ऋणात्मक सबसे पूर्णांक सबसे ऋणात्मक छोटा पूर्णांक, तो सर देखिए अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो माइनस क्या होगा, इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, अब प्लस इन्फिनिटी सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर ना। जीरो तो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, एक तरह से। क्लियर ना। अब देखिए इसके आगे, ये तो क्लियर, मेरे अंदाज से आपको पूर्णांक क्लियर हो गया होगा। पूर्णांक हम किसे कहते हैं, क्लियर ना, इसमें मेरे अंदाज से कोई डाउट आप लोग को नहीं होगा। अब आगे इससे आगे चलते हैं इसको मिटा दे, चलिए इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पूर्णांक का निरपेक्ष मान, क्या लिखा, पूर्णांक का निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। क्या बोल रहा है, पूर्णांक का निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। ये देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोला, किसी पूर्णांक का संख्यात्मक मान,
संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसके चिन्ह से स्वतंत्र होता है उससे उसे पूर्णांक का निरपेक्ष मान कहलाता है। उसे पूर्णांक का निरपेक्ष मान कहलाता है। मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, मतलब कि जो मतलब कि क्या बोल रहा, किसी पूर्णांक के साथ संख्यात्मक मान मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कहना कि 1 2 3 4, तो ये जो है संकेत मतलब कि ये जो चिन्ह के मतलब क्या क्या जो उसके चिन्ह से स्वतंत्र होता है, उसके मान चलिए -5 है तो -5 है तो 5 में क्या माइनस लगा हुआ है ना, लगा हुआ कि ये स्वतंत्र है, 5 नहीं ना है स्वतंत्र। इस 5 से अगर छुटकारा मिल जाएगा तभी नहीं ये स्वतंत्र होगा। तो कहने का मतलब वही है जो मतलब उसके चिन्ह से स्वतंत्र रहता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, पूर्णांक का निरपेक्ष मान कहलाता है। क्लियर ना। तो ये जो पूर्णांक का निरपेक्ष मान इसको हम इस ढंग से इसको मोड लिखते हैं, और ये जो होता है इसको मोड बोलते हैं, मोड भी बोलते हैं, इसी में निरपेक्ष मान भी होता है। जैसे कि इसका वैल्यू देखिए, मान के चलिए हम -2 लिखते हैं, इसका बाहर जो वैल्यू होगा 2 होगा। कैसे, ये माइनस जो है माइनस इसमें बाहर आने के बाद माइनस गुना हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस होके 2 हो जाता है। क्लियर ना। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी मोड के अंदर में कोई भी संख्या रहता है या कोई -5 लेगा, इसका वैल्यू 5 होगा। यही क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। क्लियर ना। अब देखिए इसके आगे फिर एक पॉइंट लिखा हुआ है, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान हमेशा ही धनात्मक या शून्य होता है। और क्या बताए, मतलब कि जब भी उसके निरपेक्ष मतलब कि ये जो मोड टाइप से ये रहता है, इसका निरपेक्ष मान जो ये होता है, इस टाइप से इसका चिन्ह होता है, निरपेक्ष का ये संकेत हो, जिस प्रकार से पूर्णांक का संकेत आई होता है सूचित करते हैं या जड़ से, उसी प्रकार से पूर्णांक का निरपेक्ष मान का जो संकेत हो ये होता है। और इसके अंदर जो भी संख्या जाएगा वो उससे बाहर जो निकलेगा तो वो क्या देगा, पॉजिटिव, मतलब धन संख्या देगा। क्या देगा, धन संख्या। मान के लिए -10 देगा तो बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा। क्लियर ना। और या तो क्या, इसीलिए यहाँ बोल रहा है किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, या तो शून्य होता है, या तो धन होता है, यानी तो वो शून्य होता है। क्लियर ना। अब फिर दूसरा देखिए पॉइंट क्या बोल रहा, बोलिए शून्योत्तर, बोल रहा है शून्योत्तर पूर्णांक का निरपेक्ष मान तथा शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। क्या बोलता है, शून्योत्तर। अगर किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, शून्य ही होता है। और शून्य का जो निरपेक्ष मान होता है, शून्य का जो निरपेक्ष मान होता है उसका शून्य ही होता है। क्या होता है, मान के चलिए हम शून्य इसमें अंदर में दिए तो इसका वैल्यू क्या होगा, बाहर भी आएगा तो ये शून्य ही होगा। ये तो नहीं, यहाँ पे -10 था तो इसका वैल्यू क्या होगा, निरपेक्ष मान 10 हुआ, -10 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 10 होगा। माइनस या 6 का निरपेक्ष मान अगर बोलेगा तो क्या होगा, इसका 6 होगा कि नहीं। और अगर 6 का निरपेक्ष मान बोलेगा तो 6 ही होगा। क्लियर ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, मतलब कि तो इस शून्य जो है, अगर शून्य में अगर नेगेटिव भी अगर लगा दे तो उससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। काहे कि वो तो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। क्लियर ना। यहाँ तक क्लियर महेंद्र से, इसमें कहीं भी आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इससे आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, बोल रहा धनात्मक पूर्णांक का समूह। क्या बोल रहा, धनात्मक पूर्णांक का समूह, मतलब कभी जस्ट बताए जिसमें और धनात्मक संख्या जो उसके साथ प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता, वो छुपा हुआ रहता है। क्लियर ना। सिर्फ नेगेटिव चिन्ह को हम लिखते हैं। तो पॉजिटिव चिन्ह में हम 1 2 या 3 या 4 या 5 ऐसे पॉजिटिव को हम लिखते हैं। क्लियर ना। तो यहाँ पे जो धनात्मक पूर्णांक का समूह होगा तो वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी होगा। क्लियर ना। धनात्मक पूर्णांक का सबसे छोटा संख्या होगा, धनात्मक पूर्णांक का सबसे छोटा संख्या क्या होगा, 1 होगा। और सबसे बड़ा संख्या का ज्ञात नहीं, तो इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, प्लस इन्फिनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लस इन्फिनिटी बोलेंगे। अब बोल रहा है ऋणात्मक पूर्णांक का समूह। क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसी धनात्मक पूर्णांक क्या, ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव चिन्ह लगाते हुए ऋणात्मक संख्या, तो क्या इसी में क्या हो, -1 हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक का समूह क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये अप टू इन्फिनिटी तक ये जाते ही रहेगा। तो इसीलिए मतलब ऋणात्मक पूर्णांक का सबसे छोटा क्या होगा, अंक क्या होगा, -1 होगा। और सबसे बड़ा क्या होती, इसका मतलब सबसे छोटा क्या है, -इन्फिनिटी होगा। सबसे बड़ा क्या होगा, -1 है। क्या कि ये छोटा है ना,
माइनस लग जाने के बाद छोटा हो जाता है ना। उसके बाद देखिए और ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह, और ऋणात्मकों का पूर्ण मतलब कि ओ ऋणात्मक बोल रहा, मतलब कि ऋणात्मक ओ जब भी लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मतलब इसका इंग्लिश होगा नॉन नेगेटिव। क्या हो, नन का मतलब क्या होता है, नहीं, क्या होता है, इसका मतलब होता है नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे और लग गया, ऋणात्मक क्या लग गया, और लग गया, ये और जो लग गया इसका मतलब नहीं, मतलब कि ऋणात्मक नहीं है। अगर ऋणात्मक नहीं होगा तो क्या होगा, वो धनात्मक न होगा। तो इसीलिए इसका समूह जो होता है वो क्या होता है, और ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह जो होता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है। क्लियर ना। और ओ धनात्मक पूर्णांक का समूह, अब क्या ओ धनात्मक, यदि धनात्मक के पहले ओ लग गया इसका मतलब क्या होगा, ओ का मतलब कि धनात्मक नहीं है। क्लियर ना, धनात्मक नहीं है, एक इसका इंग्लिश होता है क्या, नॉन पॉजिटिव नंबर। क्या होता है, नॉन पॉजिटिव नंबर। तो इसका क्या होगा, यदि धनात्मक नहीं होगा तो ऋणात्मक होगा, तो क्या हो जाएगा, मतलब कि 0। और 0 तो ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, यहाँ तो बोल ही नहीं रहा कि ये धनात्मक है, यहाँ तो और धनात्मक मतलब कि धनात्मक है ही नहीं, इसीलिए 0 लिखा जाता है। 0, -1, -2, -3 या -4, ये क्या और धनात्मक पूर्णांक होगा। और 0, 1, 2, 3 ये क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। क्लियर ना। अब क्लियर, धनात्मक पूर्णांक का सबसे छोटा संख्या 1 होगा, सबसे बड़ा संख्या इन्फिनिटी होगा, और ऋणात्मक पूर्णांक का सबसे छोटा संख्या क्या होगा, देखिए माइनस इन्फिनिटी, क्या कि सबसे अंतहीन होता है। माइनस तो सबसे छोटा होता है, माइनस जैसे कि 1 लिखते हैं और -1 लिखते हैं, कौन छोटा है इसमें, इसमें यही ना -1 छोटा है, क्योंकि हमको 1 रुपया कर्ज है, यहाँ पे 1 रुपया मेरे पास कर्ज नहीं है, ये क्या धन हुआ, ये आगे बढ़ रहा है, ये नीचे गिर रहा है ना, ये एक निगेटिव। उसी प्रकार से -1 रुपया यहाँ पे कर्जा है, यहाँ पर -इन्फिनिटी रुपया कर्जा है, ये ना मतलब कि छोटा हुआ, ये क्या होगा, माइनस में बड़ा होगा। क्लियर ना, ये डॉट क्लियर। क्लियर मीन्स इसमें आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे आगे आपको संख्या रेखा बताएंगे। क्या बताएंगे, संख्या रेखा, संख्या रेखा बताएंगे। क्लियर ना।